सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मालिनी में सिवनी वन मंडल के चौराई से लाई गई 2 साल की बाघिन की अचानक गुरुवार को मौत हो गई। मौत के बाद एसटीआर में हड़कंप मच गया। बाघिन को एसटीआर के मालिनी में 21 दिन पहले ही जंगल में छोड़ा गया था। गुरुवार दोपहर को संबंधित रेंज से प्रबंधन को बाघिन की मौत की जानकारी दी गई। बाघिन की मौत कैसे हुई, इस सवाल पर रिजर्व प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि बाघिन का शव मिला था। शुक्रवार को पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार किया गया। प्रथम दृष्टया आपसी संघर्ष के चलते बाघिन की मौत हुई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व डिप्टी डायरेक्टर पूजा नागले ने बताया कि घायल बाघिन को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एक बाड़े में रखा गया था, जिसे इलाज के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर 20 जून को बाघिन को बाड़े के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के खुले जंगल में कॉलर आईडी लगाकर आजाद किया गया। बाघिन खुले वन क्षेत्र में शिकार कर पा रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए बाघिन को उसके गले में कलर आईडी लगाई गई थी। कलर आईडी के माध्यम से बाघिन की लोकेशन प्रबंधन टीम को मिलती रहती थी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर पूजा नागले ने बताया कि इसी आधार पर प्रबंधन टीम को सिग्नल मिले, जिसके बाद डॉग क्वाइट के बाघिन के शव को खोजा। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में यह सामने आया है कि बाघिन का किसी अन्य वन्य प्राणी के साथ झगड़ा हुआ, जिसमें वह घायल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पीएम के बाद बाघिन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। फिर एक टाइगर की मौत का मामला सामने आया है, किस प्रकार से मौत हुई है? अभी प्रथम दृष्टया जो हमारी जांच है उसमें ये निकल के आ रहा है कि टाइगर का किसी अन्य वन्य प्राणी के साथ लड़ाई के चक्कर में वो घायल हुई है और उसके बाद मौत हुई है। जब मैडम उसको रिलीज किया था तो क्या वो सक्षम थी खुले जंगल में रहने के लिए? फिर थी क्या? रिलीज उसको बिल्कुल विधिवत किया है, वो पूरी हेल्दी थी, उसके सारे पैरामीटर्स मेजर करके ही रिलीज किया गया था। इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से हमने जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से परमिशन भी ली थी एंड रिलीज के बाद उसने एक हेयर और वाइल्ड बोर को हंट भी किया है। मैम उसको कॉलर आईडी भी लगी हुई थी, तो उससे कुछ उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हुआ था जो उसका? मैम ये आरोप भी लगे हैं कि 4 से 5 दिन लगभग पुराना हो सकता है शक, तो जो लोकल वहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था या कहीं कुछ लूप होल्स रह गए थे क्या इस पूरे मामले में? 4 से 5 दिन का तो मतलब एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो मॉर्टेलिटी सिग्नल है वो 11 तारीख को मिला है दोपहर के आसपास, तो उसके बाद ही हमने इसको चेक करके तुरंत इसको हमने लोकेट किया है और आगे की प्रोसीडिंग्स करी है। मैम परमिशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है कि जो है स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने उसको जंगल में छोड़ने की परमिशन ली है, लेकिन लिखित परमिशन भोपाल से या कहीं से भी नहीं ली गई। इस प्रकार की कोई बात है क्या? नहीं, बिल्कुल ऑफिशियली लिखित में परमिशन ली गई है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन ली गई है और जो एनटीसीए प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है कि कितने नॉर्म्स को हमको सेटिस्फाई करने के बाद रीवाइल्ड करना चाहिए, वो पूरा फॉलो किया गया है उसमें। मैडम कॉलर आईडी से उसकी कोई स्ट्रेस नहीं हो रही थी कि उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी उस समय? वही मैं कह रही थी कि मॉर्टेलिटी सिग्नल जो है वो हमें जैसे ही मिला उसके बाद हमने तुरंत जाके उसको लोकेट किया है। मॉर्टेलिटी सिग्नल मतलब वो मूव नहीं करता है अगर कॉलर आईडी, देन इट इज सेंट एंड अकॉर्डिंगली वी इसी वजह से हमने एक्चुअली कॉलर किया था ताकि हम उसे बारीकी से मॉनिटर कर सकें। मैम शिकार करना तो सीख गई थी वो, लेकिन लड़ना नहीं सीख पाई थी, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों उसे छोड़ा गया था वहाँ पर? शिकार करना वो सीख गई थी लेकिन लड़ना सक्षम नहीं हो पाई थी वो सक्षम थी, उसको पूरा विधिवत जो प्रोटोकॉल्स हमारे हैं गाइडलाइंस कि हाँ मतलब इतना उसने 50 चीतल किल करने का जैसे है तो 50 से ऊपर का उसने आराम से किल्स कर लिए थे चीतल्स, और इसी के बाद फिर हमने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन ली थी। मैम एक लास्ट सवाल था कि उसका जो बाघ का जो शरीर था, चेहरा वगैरह गल गया था और उसमें काफी कीड़े बैठे होते हैं, उससे पुराना प्रतीत हो रहा है, करीब 3 से 4 दिन पुराना शरीर। 3 से 4 दिन पुराना डेथ नहीं है। Subscribe now to most exciting channel ever.